देख रहे हो भाई, मैं खुद भी पंगूर का सीमन भाई साहब के पास लेने आ रहा हूँ और भाई साहब ने पंगूर का काफी अच्छा सीमन मेरे को अवेलेबल कराया और साथ में भाई पूरे रिकॉर्ड के साथ डॉक्टर साहब ने मेरे को दिखाया भी था विद बिल आपको उस दिन बकायदा बिल दिखाया मैंने। ये सीमन में लेके आया पंगूर के और ये ऐसे बुल है जो वहाँ अगर बात करें अंदर आके ऐसे बुल है जो टॉप मोस्ट बुल है जिनका सीमन अवेलेबल नहीं है। तब से भाई आज सीमन लेने के लिए मैं खुद भी पहुंचा हूँ भाई। दोस्तों देखो वो कहते हैं ना भाई, अपना चौटाला साहब कहा करते राज और खाज खुद करनी पड़ेगा चाहिए। अब भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ अपने घर से निकल लो। अगर आपने घर में नस्ल बढ़ानी है, दूध लेना है तो घर से निकल के सीमन लेके आना। अगर डॉक्टर के सिलेंडर में जो पड़ा हुआ ना मौके पे। और एक चीज और, लोगों के काफी फोन आते हैं, आज मेरी भैंस हिट में गाय हिट में सीमन दे दो। हो सकता है उस दिन मैं यहाँ ना हूँ, बिल्कुल। तो इसलिए अपना महीने 20 दिन पहले लो सीमन। कोई 100 साल ही खराब नहीं हो डॉक्टर के सिलेंडर में। नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है भाई। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है भाई, काफी एक अच्छे और ऐसी ब्रीड के ऊपर भाई, साहिवाल के ऊपर बहुत पुरानी ब्लड लाइन। सामने आप जो नंदी महाराज देख रहे हो दोस्तों, काफी जाना माना नंदी महाराज। और सामने आप अपने डॉक्टर साहब को देख के आप पहचान भी गए होंगे भाई। आज जो वीडियो है, जिनके यहाँ से काफी जाना माना चेहरा यूट्यूब पे, और जितने भी अपने पशुपालक प्रेमी हैं और गोवंश प्रेमी साथी हैं, सबके लिए भाई डॉक्टर सुमित, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो डॉक्टर सुमित को ना जानता हो। और दूसरी बात भाई दोस्तों, जो मैंने देखा है भाई यार, जो चीज मैंने सुनी थी, देखी थी भाई, एक भाई साहब सुमित भाई के पास जो नंदी है, काफी अच्छा और भव्य नंदी, अगर आप बात करें साहिवाल के अंदर, वो भाई एज इट इज देखने को मिला है। और दोस्तों सारी जानकारी लेंगे, ये सबसे पहले मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम भाई, रवि भाई, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आज के टाइम अगर बात करें देसी गायों की, तो देसी गाय के बहुत कम यूट्यूब चैनल बचे हैं जो साफ और स्पष्ट जो है वीडियो दिखाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा देसी नस्ल पे आज काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज जैसे जैसे हमारी बैक ब्रीडिंग हुई थी, जैसे जैसे हमने जो है एक श्वेत क्रांति के नाम पर जो है देश विदेशी नस्लों को अपनी नस्लों में घुसाया था, तो वैसे ही जो है हमें आज काम करने की जरूरत है। और बड़ा अच्छा लगता है कोई जो है सही मायने में एक सही यूट्यूब पर वीडियो डाले। क्योंकि बड़ा दिल दुखता है जब यूट्यूब के कुछ चैनल की वीडियो देखते हैं, जब आर्डर भरा हुआ दिखता है और उसको एक पशुपालक को काटा जाता है, मतलब काटना मतलब उसको एक इस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, आगे गोपालन छोड़ दे वो। तो काफी कम चैनल बचे हैं, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अच्छी वीडियो के लिए। तो भाई दोस्तों सुमित भाई साहब ने अपना इंट्रो दिया, परिचय दिया, और मैं दोस्तों पूरा आपको एड्रेस सुमित भाई साहब को और बताता हूँ। सर अगर आपका एड्रेस की बात करें, आपकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, जो ये फार्म इस टाइम? रवि भाई, मेरा डॉक्टर सुमित गुज्जर, वैसे सब लोग जानते हैं, आप परमात्मा का आशीर्वाद है। और मेरा रिहाइश जो है मेरी वो शहर सिटी के अंदर है। और गांव की अगर बात करें, मेरा पैतृक गांव जो तलवंडी राणा है, जो फार्म है अपना, ये HLDB सामने आप देखोगे इधर बिल्कुल सामने अभी आएगा, वहाँ सामने वो सीमेंट बैंक है, तो बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप के सामने अपना फार्म है। और बात करें आज इस फील्ड में आने की, सीमेंट की लाइन में आने की, क्योंकि आज अगर बात करें तो नस्ल सुधार में काफी समय से जो मेरे बेटे को अगर मैं लगाऊं तो 6ठी पीढ़ी अभी पढ़ रहा है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो 6ठी पीढ़ी है मेरी। और अगर बात करें सीमेंट की लाइन में आने की, तो ये वो जीव है मेरे घर का। मतलब जीव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर का मेरे घर का सदस्य है। हम जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव कहूंगा मैं इसको। ये वो जीव है जिसने जो आज सीमेंट की लाइन में मेरे को जो है लेके आया। और दूसरी एक कारण था, कुछ लोगों को HLDB के सीमेंट ओरिजिनल नहीं मिल पाते थे, काफी लोग भटकते थे, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉक रखना शुरू किया। तो HLDB, CIRB सरकारी संस्थानों के सीमेंट भी रखने स्टार्ट किए। और जिस किसी भाई को सीमेंट दिया, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, DNA करा लिया, कुछ करा लिया, सीमेंट मिलेगा तो ओरिजिनल मिलेगा। 10 रुपए फालतू ले लूंगा, लेकिन बीज के मामले में गलत काम नहीं होगा कहीं भी। अच्छा, साथ ही ठोक के कह देंगे। अच्छा दोस्तों, मैं भी बता देता हूँ थोड़ी सी मेरे बारे में। आज जो मेरी भी मुलाकात हुई है ना डॉक्टर साहब से, सीमन के ऊपर ही हुई है भाई। मेरे पास जो पंगूर नस्ल की गाय है, उसी गाय के सीमन लेने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। और डॉक्टर साहब, मेरी वैसी बात हो गई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था क्यों परेशान हो रहा है, आजा फार्म पे, सीमेंट 5 ले 10 ले, जितने तना चाहिए उतने ले जा। रवि भाई एक खासियत रही लगा लो, या मेरी एक हॉबी लगा लो, जब भी कहीं किसी ब्रीड का सीमेंट लाना होता है, मैं खुद जाता हूँ, जो सेंटर पर बुल खड़ा होता है वहां से खुद लेके आता हूँ। मैं बीच के बंदे पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम जो डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा है, ये ऐसा कार्य है, इसमें जो है बहुत से लोग जो है आए और पशुपालक का नुकसान करके चले गए, और कर भी रहे हैं। मैं नहीं कहता सभी माड़े हैं, लेकिन हो सकता है जिसमें से अगर कहने जब 70, 80, 90% माड़े हो जाए तो उस फील्ड को माड़ा कहा जाता है। सही बात है। तो इसलिए मैं खुद जाता हूँ। और आपके लिए भी बता दूं, मैं आपको पिछले साल मैं स्पेशल जो है आंध्रा विजिट पे गया। गवर्नमेंट का सबसे पुराना फार्म है लाम फार्म, वहां से पुंगनूर के सीमेंट खुद लेके आया। एक मित्र को जरूरत थी, और मुझे भी एक थोड़ा सा ये था भाई
इतनी महंगी लाखों रुपए की गाय है, उसको जो है वहां से लेके आने के बजाय हमारे यहाँ बद्री नस्ल है बाड़ी, या आसाम की नस्ल है जो अपने उसको बोलते हैं लखी गोरू, उन्हीं ब्रीड के ऊपर जो काम किया जाए। वर्ल्ड अगर बात करें पुंगनूर सबसे छोटी है, तो उनके बाद की अगर बात करें दूसरे तीसरे नंबर पर ये ब्रीड आती है, उनके बाद उनसे हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन आज जो है मतलब नस्ल सुधार के लिए आपको निकलना है, तो आप जैसे आप आए हो तो खुद निकलना पड़ेगा, खुद निकलना। वही भाई ये सोचते हैं मेरे घर पे सीमन आ जाए घर पे, तो भाई वही सीमन आवा जो नई जरूरत होगी आपको, जो नई जरूरत निकलना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, सामने एक चीज और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए सामने जो आप ये भव्य नंदी महाराज देख रहे हो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो इसके ब्रीड करैक्टर है ना, देखिए भाई आप अगर आप बात करें चेहरे से, फेस से लेके एक भारी गढ़ कंबल जो कहते हैं ना चादर आपा, और गले से चादर होते हुए भाई दोस्तों आप देख सकते हो अपना नाभि तक, और नाभि से भाई दोस्तों अगर बात करें ना टेस्टिकल साइज की, भाई जो कहा कर ना, जिस तरह अपना देसी भाषा में अपने पलड़े बूढ़े कहा कर दे एक हाथ के नड़े, तो भाई दोस्तों आप देख सकते हो पूरा हाथ जितने लंबे, अगर हैवी टेस्टिकल साइज के साथ अगर आप रूडिमेंट्री टिट्स की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम हैवी रूडिमेंट्री टिट्स और टेस्टिकल साइज। भाई दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने साहिवाल ब्रीड में और अपना हर ब्रीड में मैंने नंदी देखे हैं भाई, जो लेंथ टेस्टिकल साइज की भाई मैंने इस नंदी महाराज की देखी है, बहुत कम नंदियों की देखने को मिलती है। और इस पे भाई दोस्तों देखो इसका नंबर भी है S388, और बॉडी करैक्टर की मैं बात करूं भाई दोस्तों, आपको देखो मैं सारी दिखा रहा हूं, काफी अच्छा। अगर आप बात करें ना ब्रीड, प्योर ब्रीड करैक्टर की अगर आप बात करें। और दोस्तों एक चीज और जो आप कहते थे ना भाई, कई बार हमने सुनने में भी आया है ओल्ड ब्लड लाइन है, बिल्कुल ओल्ड, तो ये सारी चीजें भी देखेंगे। और दोस्तों एक चीज और है भाई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो पूरी वंशावली है ना, आप बैनर पे देख सकते हो भाई दोस्तों। और ये तो रवि भाई बैनर में जगह कम होगी फोटो की वजह से, इस वंशावली को मैं पिछले 10-15 पीढ़ी तक ले जा सकता हूँ, 15 पीढ़ी तक का सारा रिकॉर्ड। अगर रवि भाई बात करें भारत की, भारत में 1809 में एक गवर्नमेंट फार्म बना था HLDB, HLDB की नींव जो है 1809 से रखी गई, 1809 से, जब हमारा भारत जो है एक मतलब अखंड भारत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, हमारा हिस्सा, और भी हमारे जो भारत के अखंड भारत में जब 1809 में ये फार्म बना, तब ये नस्ल सुधार शुरू हुआ। उस समय से जो ब्रीड चली आ रही है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई अगर टेस्ट करवाना चाहे तो NBGR एक ऐसा संस्थान है करनाल का, अब ब्लड लाइन ले जाके टेस्ट वाले, यहाँ का हरियाणा शुद्ध है, साहिवाल शुद्ध है, थारपार शुद्ध है। और पिछले 50 वर्षों से मैं खुद देखता आ रहा हूँ, जहां तक मैंने देखा है यहाँ पर AI पे काम हो रहा है, AI के द्वारा ही काम हो रहा है। अच्छी सी नस्ल के अलग नंदी को मिलाकर नस्ल तैयार की जाती है, और उसी सारी नस्ल का निचोड़ अगर बात करें साहिवाल नस्ल में, तो उस सारी नस्ल का निचोड़ ये H177 है, S388। और इसी के साथ एक बुल और है मेरा हरियाणा का, जिसकी माँ का विश्व रिकॉर्ड है HLDB के अंदर। हरियाणा नस्ल की गाय ने 4252.5 किलोग्राम दूध दिया, और सेकंड ब्यात में आज तक कोई भी गाय इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। उस नस्ल का हरियाणा नंदी भी अभी सिमन बैंक गया हुआ है, और ये अभी सिमन बैंक से आया है, जस्ट 20 दिन अभी आया है, थोड़ा इसीलिए कमजोर लग रहा है, 20 दिन से अभी आया है, अभी आया। तो इसका सिमन भी उपलब्ध है, सिमन इसके अवेलेबल है डॉक्टर साहब, अगर आप बात करें, मात्र 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे आपने बताया मात्र 100 रुपए में, हाँ। और दूसरी उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है भाई, अवेलेबल कैसे होगा? अवेलेबल देखो जी, नस्ल और दूध घर में लेना है ना, हाँ। तो घर से निकलना पड़ा, जैसे आपने सिलेंडर उठा के निकले हो आप तो भाई जब तक आदमी खुद नहीं करेगा, कहते हैं खुद मरे ईश्वर के दर्शन होंगे, तो भाई खुद निकलना पड़ेगा। बाहर किसी से लोगे तो डुप्लीकेसी आएगी, या फिर ऑथराइज किसी एक डॉक्टर के पास जो हमसे लेके गया हो। भाई मैं दिखा भी देता हूँ तो, दोस्तों, सिलेंडर लेके आना भाई एक बार इधर ही रहा भाई। मैं ये डॉक्टर साहब की जो बात है एकदम सही बात है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक चर्चित बुल रहा है साहिवाल का, बड़ा पुराना 6500 लीटर रिकॉर्ड रहा है उसका। मेरे को भी एक शौक लगा था उसके सीमन यूज करने का, मैंने बहुत यूज किया, लेकिन आखिरी निचोड़ क्या निकला, निचोड़ कुछ नहीं आया। फिर मैंने आखिरी में जब मतलब स्टडी की इस लाइन में, मैं फादर साहब के साथ रहता था, तो मैंने स्टडी की, तब मैंने निचोड़ जब निकाला HLDB की लाइन से ऊपर, दूध के अंदर लाइन कोई नहीं आई, ब्यूटी में नहीं आई। दूसरा 1809 से जो फार्म चल रहा है, गलत तो उन्होंने किया नहीं, शुद्धता उनके पास है। लेकिन हाँ एक चीज मैं कहूंगा, बचपन में वहां दूध और सेवा नहीं होती, इस कारण पशु कमजोर रह जाता है। तो वहां के जो है पशुधन भैंस है या गोवंश है, वो कमजोर होने के कारण थोड़ा सा डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन दूध के मामले में उनके जो बच्चे आते हैं, जैसे ये बुल है, हाँ। अब इसकी बात करूं मैं अगर, तो पूरी की पूरी फैमिली लाइन इसकी टॉप लाइन की है। फादर इसका जो फादर का सीमन है 5000 रुपए में सीमन मैं ले लूंगा, आज को दिला दे तो मेरे को। 1681 इसका बाप था, 1681 पीटी बुल रहा है, 20 लीटर से कम कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अच्छा सुमित सर, आपने बोला पीटी, तो भाई दोस्तों मैं बता दूं, पीटी का मतलब होता है प्रोजनी टेस्टेड बुल। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जिसकी ज्यादातर बच्चे दूध पे आए, बच्चियां दूध पे आई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होता है भाई, जैसे कोई मान लो अगर आप औसतन एवरेज निकालते हैं 100% में से किसी की 80-85% अगर दूध वाली बच्चे आए, तो उसको पीटी बुल बोल देता है कि भाई प्रोजनी टेस्टेड, यानी कि वाकई में इसकी प्रोजनी
बहुत बढ़िया है। और वो प्रोजन टेस्टेड कैसे बनता है? वो प्रोजन टेस्टेड बनता है उसकी फैमिली की वंशावली से और आगे बच्चों के दूध पे आने पे। देखो वंशावली हमारे एक, मैं आपको कहना, मेरी यूट्यूब चैनल है मेरा, डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन। तो उस पे आप देखेंगे, मैं जब भी वीडियो डालता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, जब आप अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं क्या चीज देखते हैं? अपने गोत्र मिलाते हैं सबसे पहले, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, कहीं कोई अवगुण ना हो, लड़के का परिवार तो अवगुण ना हो। हाँ। सारी फैमिली लाइन देखी जाती है। लेकिन जब हमारे नस्ल सुधार का टाइम आता है अपने पसंद का, तो ये चीज हम क्यों नहीं देखते? जिस बुल का हम चयन कर रहे हैं उसकी माँ बाप दादा हम क्यों नहीं देखते? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है हम पिछड़ रहे हैं, देसी नस्ल खराब हो रही है, देसी नस्ल। और दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मैं आज फिर आपको एक बताना चाहता हूं। जो अपने पहले बूढ़े कहा करते हैं कि भाई जो दूध है नहीं, दूध तो खगड़ देवे है, गाय नहीं देती। यानी जब हम किसी अच्छे नंदी का चयन करेंगे तो भाई हमें पता है जो हमारे पास बच्चे आएंगे ना, बच्चिया हो चाहे बच्चा है, वो दोनों भाई काफी अच्छे होंगे। और पहले बूढ़ा ने इतनी जानकारी तो थी नहीं ब्लड लाइन, पहले बूढ़ा का अपने से ज्यादा जानकारी थी। नहीं, मैं बताता हूँ कहानी क्या थी। रिकॉर्ड नहीं थे, नहीं, उनको जानकारी क्या थी? हाँ। वो गांव में अच्छी गाय का चयन किया करती, इस गाय का बछड़ा अपनी छोरी में देंगे। हाँ, उन छोरी और क्या रिश्तेदारी में कोई बछड़ा हो तो वो आप ले आवांगे। हाँ। वो हर 3 साल बाद बछड़ा बदलते थे, उनको अपने से ज्यादा जानकारी, उनको वो ब्रीडिंग थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। आज क्या हो रहा है, वो डीएनए में सेम नहीं होने दिया करते। आज क्या हो रहा है, गांव में जो गाय लात मारती है ना, उसके पीछे बछड़ा छोड़ दिया, वो दूध पी के टेस्टिकल बढ़ा जाएगा, शरीर बना जाएगा, मोटा तगड़ा देखते लोग हो यार यो सांड बढ़िया है। लेकिन भाई साहब दूध किस्सा होगा, दूध आवा पीढ़ियों के निचोड़ से, पीढ़ियों के निचोड़। जब तक आप पीढ़ियों वाली रिकॉर्ड नहीं देखोगे, पेडिग्री नहीं देखोगे, दूध नहीं आएगा। और आज मैं दावे से कहता हूँ इस बुल के लिए, ये परमात्मा वो खड़ा हूं मैं परमात्मा के साथ, इस बुल के बच्चे अगर दूध ना देने तो कोई बुल के बच्चे दूध दे भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, जेन्युइन रिकॉर्ड। HLDB के अंदर आपको बता दूं मैं, हर हफ्ते दूध की रिकॉर्डिंग होती है, हफ्ते में एक बार दूध तोला जाता है। और बाहर जो रिकॉर्डिंग हो रही है आज के टाइम, महीने में एक दिन रिकॉर्डिंग की जाती है। वो एक दिन रिकॉर्डिंग में आप उसको कुछ भी सप्लीमेंट देके थोड़ा सा चक दो, नहीं तो नहीं भी हो तो आजकल तो मैं खुद देखा आंखों से 5-10 किलो फर्जी लिख दें। मतलब आज साहिवाल नस्ल का दूध जो है ना, कागजों में रिकॉर्ड करवा चुके हैं 30 किलो 100 ग्राम। और मैं कहता हूँ चैलेंज से कोई 30 किलो 100 ग्राम दूध तुलवा दे अपनी गाय साहिवाल का, 2 लाख रुपए का इनाम दे के आऊंगा उसको। बिल्कुल सही बात। 30 किलो 100 ग्राम दूध तुलवा दो उस गाय का, तुलवा दे, लेकिन तुल नहीं सकता भाई। ये मिथ्या बातों के कारण हमारा देश पीछे जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है, रिकॉर्डिंग फर्जी होती है, लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहूंगा, बड़े रिकॉर्ड के पीछे मत भागे, ब्रीड के पीछे। पिछली अगर पीढ़ी की बात करें या अच्छी दूध वाली गाय की बात करें, जैसे साहिवाल के पुराने बुल रहे हैं, साहिवाल नस्ल में खास तौर पर कम यील्ड के बुलों के बच्चों ने दूध दिया है। जो 5000-6000 लीटर के जितने बुल रहे हैं उनके बच्चों ने दूध नहीं दिया। ये मैं अपना पर्सनल निचोड़ से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मेरे बुल की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने खुद डायग्नोज किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो 5000-4000 लीटर से ऊपर के बुल थे, 6000 लीटर के, उन बुलों के बच्चों ने दूध की बात करें नहीं दिया दूध। और 3000-3500 लीटर वाले बुल थे, जो 2800 लीटर के बुल ने बच्चों ने दूध दे रखा है, उनके बच्चों ने दे रखा है 15-18 लीटर दे रखा है। और 12 से 15 लीटर की बछड़ी पहले ब्याह में आ जाए, उससे बढ़िया बछड़ी नहीं है, उससे बढ़िया नहीं। बिल्कुल सही बात ये है। यूट्यूब पर दिखा रहे हैं ना 20 किलो फलाना, 25 किलो फलाना। भाई साहब मैं चैलेंज से कहता हूँ 50 गाय आप मेरे को गिन के दिखा दो 20 लीटर प्लस की, तो नहीं गिन में आएंगे। सुमित भाई यूट्यूब के ऊपर बात पे आ गई तो मैं भी बताता हूँ। मैं कई बार जाता हूँ ना वीडियो बनाने, बहुत बार किसी के पास भी गया, हाँ। तो मेरा पहला सवाल है कि यही रहता है, हाँ। वो कह देना भाई मेरी गाय पर 16 किलो दूध, मेरी पर 18। मैं कहा यूट्यूब वाला की कांडा वाला। हाँ, यूट्यूब वाला पाओगा। तो मैंने कहूँगा भाई कांडा वाला। और कोई बार ऐसा भी हुआ भाई मेरे साथ, जैसे गाय की आप देख लेते हैं भाई, गाय को देख लिया और मालिक को कह दे रहा मेरी गाय इतना दूध है, तो मैं वहां से कई बार वापस भी उठ के आ गया, क्योंकि गाय ही नहीं बता रही कि वो मैं इतने दूध की हूँ। और जो बंदा कह रहा है इसका इतना रिकॉर्ड है, तो भाई यकीन कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात। दूसरा, इस बुल की जो है कई बछड़ियां आ चुकी हैं, 2 बछड़ियां मिल्किंग में भी आ चुकी हैं। एक बछड़ी तो सेकंड टाइम भी आएगी, क्योंकि वो छोटी उम्र की थी, तो 12 नंदी से वो गैबन होगी। तो उसका मैं आपके इसमें नंबर भी दूं, वो नंबर देख लेना आप। 16 लीटर उसने दूध दिया है। पहले ब्यात का अगर बात करें, उसकी माँ का 11 लीटर दूध था, वो भी पीक पे बढ़िया सेवा करने के बाद। और इसकी बेटी जो ब्याई है, उसका दूध जो है पहले ब्यात में 16 लीटर है। 16 लीटर बिल्कुल है। तो दोस्तों आप यहीं से अंदाजा लगा लो, जब आपकी मेहनत और टाइम पीरियड आपका सेम लग रहा है, तो क्यों ना भाई हम एक अच्छे नंदी का चयन करें, ताकि भाई जो जनरेशन आएगी हमारे पास, जो पीढ़ी आएगी, वो एक नस्ल संवर्धन में काफी अच्छा कार्य करेगी। और दोस्तों देखो, ये मैंने बात पहले भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ, अगर आप टेस्टिकल साइज की बात करा ना भाई दोस्तों, काफी हैवी टेस्टिकल साइज के साथ भाई ये नंदी महाराज है। अगर आप इन्हों कह देना भाई 1 हाथ लंबे तो नड़े हैं, तो वाकई में 1 हाथ लंबे नड़े इस नंदी महाराज के हैं। और ऊपर से सबसे अच्छी बात भाई दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक पूरी वंशावली का जो रिकॉर्ड होता है ना भाई, खुद मतलब अपने आप से लेके माँ पिता सब साइड से देख ले, आप देखता हूँ भाई दोस्तों देखिए, बुल जो नंबर है
S388 ब्रीड साहिवाल, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014। डीएम सर, डीएम का क्या मतलब? डेट ऑफ मदर, डेट ऑफ बर्थ इसकी 2014 होगी। और डेम्स नंबर हो गया, इसकी माँ का जो नंबर है हाँ, वो S67 और S67, इसकी माँ का जो दूध है वो 3449.6 किलोग्राम सेकंड ब्यात का, सेकंड ब्याह और 22 लीटर तक इसकी माँ गई है। उसके बाद में SDBLY मतलब जो इसकी जो है, इसका पिता जो है हाँ, वो है 1681 सिरे मतलब पिता। हाँ, ये सामने आप देखते हैं 1681। ये देखिए भाई, ये चर्चित बुल है, इसके सीमन तो आज 5000 में भी नहीं मिल रहे। इसके ये सीमन- बुल ऐसा बुल है, इसके सीमन किसी के पास हो तो मैं, अगर मेरे को कोई देना चाहे तो मैं 5000 में भी ले लूं सीमन इसका। क्योंकि इस बुल की मैंने 100-150 बच्चियां देखी हैं, और मेरे बुल की बहन भी देखी है मैंने, जो 18-20 तक गई। मतलब अच्छा। लाइन जो है ना वो मतलब कमाल क्या है, लाइन कमाल है, लाइन ब्लड कमाल। लाइन बोलती है, इसलिए मैं कहता हूँ वंशावली बोलती है। और दूसरा जो सामने 3951 किलो जो दूध है, वो 3951 किलो दूध जो है ये 1681 की माँ का था। और इस बुल का सोर्स जो है वो HLDB। और सामने नीचे एक लाइन जो मेन लिखी हुई है, भारत की सबसे पुरानी ब्लड लाइन का साहिवाल सांड है 388, जिसकी सभी पीढ़ियों का रिकॉर्ड। सभी पीढ़ियों का रिकॉर्ड क्यों लिखा? गवर्नमेंट फार्म के अंदर जो है लगभग आप देखोगे तो वहाँ एक रेड बुक है, वहाँ पिछली 50 पीढ़ियों का रिकॉर्ड निकाल लो आप, जो वंशावली वहाँ चली आ रही है, गाय की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, बुल कौन सा यूज किया, वो कौन सा यूज किया, तो टोटली रिकॉर्ड किसी नंदी अगर भारत में है, मैं चैलेंज से कहता हूँ इससे ऊपर किसी नंदी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जैसे अपने इंसानों का सारा बायोडाटा होता है ना, वो पंडे रखे हैं जिस तरह अपने। पंडे रखा है, या फिर जो अपनी जो खानदानी जमीन होगी, हाँ, हाँ, हाँ। भाई ये पहले इसके नाम थी, फिर इसका नाम थी, फिर इसका नाम थी भाई, यानी कि यह जो जमीन की जो मालिकाना जहाँ शुरू है, वो भी विद गवर्नमेंट पेपर रिकॉर्ड में। मेरा रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट पेपर रिकॉर्ड है, जेन्युइन रिकॉर्ड है, जेन्युइन रिकॉर्ड। वहाँ जो है मतलब गवर्नमेंट के अंदर देखोगे आप, स्टेप बाय स्टेप दूध बढ़ा है। नस्ल सुधार कैसे होता है, किसी को अगर देखना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूंगा। नस्ल सुधार ऐसे होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार करना। अच्छा एक डॉक्टर साहब, एक चीज और, आप अपना नंबर जरूर शेयर करें। जी, मैं नंबर- दोस्तों बैनर पे भी दिखा देता हूँ, जो डॉक्टर साहब का नंबर है 93 158 21 114। जो भी भाई हरियाणा हो, साहिवाल हो, थार पारकर हो, चाहे कोई भी जो मूलतः भारतीय नस्ल की ब्रीड हो, उनके सबके सीमन डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल है। एक प्रयास लगा लो, एक शौक लगा लो, शौक के तौर पर मैंने सीमन रखने स्टार्ट किए थे, और आज भारत की सबसे टॉप लाइन की मुर्रा के सीमन अपने पास है। भारत के सबसे टॉप लाइन के थारपार सीमन है, जहां भी अच्छी ब्लड लाइन मेरे को मिलती है कई पीढ़ियों वाली, तो मेरी कोशिश रहती है उस बुल को लेके आऊं। अभी हाल ही में जो है मैं रायबरेली से सीमन खुद जाके लेके आया हूँ। 950 किलोमीटर एक साइड जाना, 950 आना, और मात्र 100 सीमन के लिए मैं वहां गया। तो सोच सकते हो आप 2000 किलोमीटर जब गाड़ी दौड़ा दी तो कुछ अच्छे के लिए दौड़ाई थी। बिल्कुल तो भाई। दूसरा, आप जब भी कभी किसी भाई को संपर्क करना हो तो फोन नंबर है, डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन मेरा चैनल है, उस पर मैं टूर डाल देता हूँ कई बार कहीं जाना होता है, क्योंकि मेरा सीमन सप्लाई का काम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई वीडियो बनाने के माध्यम से जाना पड़े तो मैं टूर डाल देता हूँ, भाई जब भी किसी को मिलना हो उस रूट पे सीमन ले सकता है, या फिर इशारा आगे ले ले। तो ये सामने बुल रहा है, इसकी माँ बाप रहे, ये फोन नंबर रहा, और छाती ठोक के कहता हूँ मैं आपको, भाई कोई आ जाए प्रूव कर दे, एक भी सीमन स्टार मेरा नकली प्रूव कर दे, या कहीं कोई त्रुटि प्रूव कर दे, एक साइड की मुंह छुटवा लेंगे बस तुम्हारा। तो भाई देखो, इतना बड़ा चैलेंज है दोस्तों। मैं भी भाई, जिस तरह जितने गोवंश प्रेमी अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी भाई आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं, जब कभी भी डॉक्टर साहब का जो भी रूट का होगा उसे भाई मैं भी अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि जितने भी गोवंश प्रेमी हैं और पशुपालक साथी हैं, उन्हें भाई अगर किसी भी भाई को सीमन चाहिए होगा तो वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी ब्लड लाइन का और एक अच्छा सीमन अवेलेबल हो। और भाई ये सामने जो सिलेंडर देख रहे हो भाई, मैं खुद भी पंगूर का सीमन भाई साहब के पास लेने आ रहा हूँ, और भाई साहब ने पंगूर का काफी अच्छा सीमन मेरे को अवेलेबल कराया, और साथ में भाई पूरे रिकॉर्ड के साथ डॉक्टर साहब ने मेरे को दिखाया भी था, विद बिल विद आपको उस दिन बकायदा बिल दिखाया मैंने। ये सीमन में लेके आया पौनूर के, और ये ऐसे बुल है जो वहां अगर बात करें अंदर आके, ऐसे बुल है जो टॉप मोस्ट बुल है जिनका सीमन अवेलेबल नहीं है, उनका सीमन, उनकी मतलब पीठ सुनती है, उन लोगों ने मेरे को सीमन दिया, तहे दिल से उनका भी धन्यवाद। और आपको अवेलेबल करा रहा हूँ मैं। और भाई मैं भी डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई, जिन्होंने भाई मेरे को पंगूर का सीमन भाई यहाँ अवेलेबल कराया। मेरी सिर्फ एक बार बात हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था जब भी हिट पाए भाई मेरे को पहले बता दियो, मैं सीमन 101% अवेलेबल कराऊंगा। और एक दिन मैंने लाइव में आया भी था, तो डॉक्टर साहब ने कहा भी था, कह रहा चिंता की कोई बात नहीं है, पंगूर का जब तेरा दिल करे जब आ जाइए। बिल्कुल। तो भाई डॉक्टर साहब से फिर बात हुई, तो मैं डॉक्टर साहब से भाई आज सीमन लेने के लिए मैं खुद भी पहुंचा हूँ भाई। दोस्तों देखो, वो कहते हैं ना भाई, अपना चौटाला साहब कहा करते, राज और खाज खुद करनी पड़ा करे। चाहिए। अब भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अपने घर से निकल लो, अगर आपने घर में नस्ल बढ़ानी है, दूध लेना है, तो घर से निकल के सीमन लेके आना। अगर डॉक्टर के सिलेंडर में जो पड़ा होगा ना मौके पे। और एक चीज और, लोगों के काफी फोन आते हैं, आज मेरी भैंस हिट में, गाय हिट में, सीमन दे दो, हो सकता है उस दिन मैं यहाँ ना हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए अपना महीने 20 दिन पहले लो सीमन, कोई 100 साल ही खराब नहीं हो डॉक्टर के सिलेंडर में। बिल्कुल। तो अपना पहले इंतजाम कर लो, नस्ल सुधारनी है, अगर दूध लेना है तो भाई सिलेंडर उठाना पड़ेगा, खुद लेके सीमन आना पड़ेगा, तब नस्ल दूध आओगा। बिल्कुल। जिस तरह आप बाढ़ गए रिश्ता दिखने खातर खुद जाओगे ना,
जिस तरह रिश्ता देखने खुद जावा सही बहू और सही मतलब छोरी ब्याह के अपनी, हाँ। तो भाई वह चीज खतरा सिमन लेना है तो खुद निकलना पड़ेगा। खुद निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाई ये डॉक्टर साहब ने बताया। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सभी भाइयों को जय गौ माता की, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।